नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने इस वीडियो में भर्ती का पिटारा लेकर आया हूं। दिल्ली स्टेट में 1732 वैकेंसी विभिन्न पोस्टों पर निकली है, जिसमें मैं आपको 10वीं 12वीं और डिप्लोमा पास की वैकेंसियों की डिटेल इसमें बताऊंगा। बड़ी बड़ी पोस्टें हैं जो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। 10वीं पास के लिए कुल 1027 पद है। जैसे पहले माली जो सी ग्रुप की पोस्ट है लेवल 1 में, और इसमें आप 10वीं पास, सिर्फ प्लेन 10वीं पास चाहिए। और इसकी कुल टोटल वैकेंसी है 282 में 118 जनरल की, 23 ईडब्ल्यूएस की, 35 एससी की, 22 एसटी की, 77 ओबीसी की और 35 एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित है। ये 6 ये फिजिकल हैंडीकैप्ड अर्थात दिव्यांग जनों के लिए है। माली के लिए एज 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। इसी प्रकार 10वीं पास के लिए जो दूसरी पोस्ट का नाम है MTS मल्टी टास्क सर्विस, सी ग्रुप की है, लेवल 1 में आती है। 18 साल से 27 साल के बीच आयु होनी चाहिए। 10वीं पास इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या ITI से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। कोई भी एक चीज, चाहे 10वीं पास चाहे ITI की हुई हो। कुल पद है 745, 298 जनरल के, 84 EWS के, 91 SC के, 63 ST के, 209 OBC के, 67 एक्स सर्विसमैन के और 686 जो दिखा रहे हैं जो ये दिव्यांग जनों के लिए है। एज में जो कानून अनुसार छूट है वो इस प्रकार है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 5 साल की छूट है, अदर बैकवर्ड कास्ट को 3 साल की, और जो बेंच मार्क डिसेबल्ड है उनको 10 साल की छूट है जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। जो बेंच मार्क डिसेबल्ड है, जो SC ST में उनको 15 साल की छूट। ऐसे जो बेंच मार्क डिसेबल्ड है OBC में आते हैं तो उनको 13 साल की आयु में छूट है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट या दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, अर्थात जो पहले जॉब कर रहे हैं, अगर वो इन जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो 40 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। SC ST अगर है वो तो वो 45 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार जो एक्स सर्विसमैन है, जो सेना से रिटायर्ड है, उनको 3 साल की छूट है। उनकी जो सर्विस सेना में है उसको डिडक्शन करने के बाद। ऐसे जो विडो है, डिवोर्सी वुमन है, या वुमन जो जुडिशियली अपने पति से अलग रह रही है और जिन्होंने दोबारा शादी नहीं कराई, और उनको जो है वो 35 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकती हैं। यदि वो SC ST में आती है तो वो 40 साल की एज तक अप्लाई कर सकती है। तो दोस्तों आओ इन पोस्टों की सैलरी की बात कर लेते हैं। ये जो माली और MTS की है, जिसके लिए 10वीं योग्यता है, वो पे लेवल 1 में आती है 7th CPC के हिसाब से। ग्रुप C की पोस्टें हैं और पे लेवल 1 7th CPC की जो पे मैट्रिक्स है वो 18,000 से 56,900 के बीच वेरी करता है। और स्टार्टिंग सैलरी आपकी TADA HRA वगैरह लग के 36-35,000 के करीब हो जाएगी। स्टार्टिंग सैलरी माली और MTS की जो स्टार्टिंग सैलरी 36,000 के आसपास पर मंथ हो सकती है। आओ हम बात करते हैं 12वीं पास की वैकेंसी की। 12वीं पास के कुल पद हैं 243, जिनमें एक पोस्ट का नाम है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, C ग्रुप की पोस्ट है, पे लेवल 2 में आती है और इसके कुल 199 पद है। 86 पद जनरल के लिए, 20 EWS, 26 SC, 14 ST, 53 OBC और 20 पद एक्स सर्विसमैन के लिए है। बाकी 2+1, 2+1, 2+1, 1+3 ये बेंच मार्क डिसेबल अर्थात दिव्यांग जनों के लिए है। इस पद के लिए एज 18 साल से 27 साल के बीच होनी चाहिए। जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA के एम्प्लॉय हैं वो 40 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। इस पद के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं पास होनी चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग आनी चाहिए। ये जो JSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की टोटल 199 वैकेंसी है, इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, 66.66 और 33% अर्थात 2/3 एंड 1/3। जो 2/3 है 66% है वो इंग्लिश टाइपिंग की और 33% है जो हिंदी टाइपिंग के लिए बांट दी गई है। जब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करोगे तब हिंदी या इंग्लिश जो भी आपने टाइपिंग का टेस्ट देना, जिस स्ट्रीम में आपने जाना, वो अपना चूज कर देना कि हिंदी का देना, हिंदी के लिए जा रहे हो या अंग्रेजी के लिए टाइप टेस्ट। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय यदि आप इंग्लिश या हिंदी टाइपिंग जो भी चूज करोगे वही फाइनल होगा, बाद में बदली नहीं होगा। जो DDA अथॉरिटी है, अगर कहीं नियम में है, वो चाहती है कि जो बेंच मार्क PWD जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जो दिव्यांग जन है या एक्स सर्विसमैन है, अगर उनके लिए इस टाइप टेस्ट में छूट है तो वो इन विभाजित इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग के अधीन रहेगा। JSC की पोस्ट है, ये ग्रुप C की है, पे लेवल 2 और इसकी सैलरी
सैलरी जो है 7th पे कमीशन के हिसाब से आपकी स्टार्टिंग सैलरी 42,000 के आसपास हो सकती है, क्योंकि ये 19,900 से 63,200 के बीच वेरी करती है पे मैट्रिक्स। 12वीं पास की दूसरी पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, सी ग्रुप की पोस्ट है, पे लेवल 4 में दी गई है, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट +2 पास होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में आना चाहिए। कंप्यूटर की टाइपिंग स्किल टेस्ट नॉर्म्स क्या होंगे? डिक्टेशन होगा 10 मिनट एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट और ट्रांसक्रिप्शन ओनली ऑन कंप्यूटर 50 मिनट्स इंग्लिश के, 65 मिनट्स हिंदी के। डिजायरेबल किन को मिलेगी? प्रेफरेंस टू बी गिवन टू सच पर्सन्स हु हैव एक्वायर्ड डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, अर्थात जिनके पास डिप्लोमा होगा ऑफिस मैनेजमेंट का या सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का किसी इंस्टीट्यूशन से, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। कुल इसकी 44 पद हैं। 24 पोस्ट जनरल के, 2 EWS, 5 SC, 8 ST, 5 OBC और 1 2 2 1 ये पद आपके फिजिकल हैंडीकैप्ड के है। एक्स सर्विसमैन का इसमें कोई पद नहीं है, लेकिन वो अपनी रिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन का अलग से पद नहीं है। ये पे लेवल 4 में आती है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की पे मैट्रिक्स से 7 CPC के हिसाब से 25,500 से 81,100 के बीच वेरी करता है और स्टार्टिंग सैलरी आपकी 54,000 के आसपास हो सकती है। एज क्राइटेरिया 18 से 23 साल के बीच होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन नियमावली के हिसाब से SC ST को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की छूट और PWD बेंचमार्क जो है अगर जनरल में है 10 साल की छूट, SC ST में है तो 15 साल की छूट और OBC में है तो 13 साल की छूट। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट 40 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में कार्यरत है, और 45 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं जो DDA या सेंट्रल गवर्नमेंट में है और साथ ही SC ST भी है। और इसके साथ एक्स सर्विसमैन है जो उनको अपनी सर्विस की डिडक्शन के बाद 3 साल की आयु में छूट है। विडो, डिवोर्स या जुडिशियली अगर अपने पति से अलग रह रही हो और फिर से शादी नहीं कराई तो वो 35 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकती है। यदि वो SC ST से बिलोंग रखती है तो 40 साल की एज तक अप्लाई कर सकती है। आओ देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। एक उम्मीदवार एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। उसे अलग अलग पोस्ट का अलग अलग शुल्क देना पड़ेगा और यदि उसके 2 या 2 से अधिक परीक्षाएं एक ही दिन में आ गई तो वो खुद तय करेगा कि कौन सी पोस्ट की परीक्षा देगा। DDA इस चीज की जिम्मेवारी नहीं लेगा कि वो डेट चेंज करे। अगर वो डेट या पेपर या तारीख या दिन बदली करने की रिक्वेस्ट करता है तो DDA इस चीज को मान्य नहीं करेगा। एग्जाम फीस 2500 रुपए है जो जनरल, OBC और EWS देंगे। बाकी वुमेन, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, SC ST और PWBD अर्थात दिव्यांगजन, इन सब के लिए 1500 रुपए है और इनकी रिफंडेबल फीस होगी अगर PWBD, एक्स सर्विसमैन, वुमेन, ट्रांसजेंडर, SC ST कोई एग्जाम नहीं दे रहे तो बैंक की चार्ज काटकर उनकी 1500 रुपए में से बाकी फीस वापस कर दी जाएगी। और एक चीज ध्यान रखे, एक्स सर्विसमैन जिन्होंने बेनिफिट ले लिया पहले ऑलरेडी किसी नौकरी में है सिविल में और उन्होंने एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट पहले ले लिया है तो उनको ये फीस रिफंड नहीं होगी। अप्लाई करने के लिए DDA की वेबसाइट www.dda.gov.in पर जाना। यदि आप खुद अप्लाई अपने लैपटॉप कंप्यूटर से कर सकते तो अच्छी बात है। अगर आपसे खुद अप्लाई नहीं होगा, दिक्कत आ सकती है तो आप नियरेस्ट CSC सेंटर या किसी बड़े भाई बहन की मदद ले लेना, नहीं तो CSC सेंटर में ही जाके अप्लाई करवाना। तो www.dda.gov.in पर जाकर जॉब एंड इंटर्नशिप क्लिक करना, उसके बाद व्यू ऑल, उसके बाद लेटेस्ट जॉब, फिर जॉब कैटेगरी, फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 यहाँ क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन शुरू कर देना। इन पोस्टों के लिए DDA की साइट पर आवेदन करने के लिए 6 अक्टूबर को पोर्टल खुलेगा और 5 नवंबर 2025 शाम को 6 बजे तक लास्ट डेट है। अप्लाई करने के बाद अपनी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना और आपकी लाइव फोटो कैप्चर होगी, इसलिए कंप्यूटर के सामने अच्छे से बैठ के फोटो कैप्चर करवाना। अप्लाई करने या अपनी पात्रता के बारे में कोई सवाल हो तो आप DDA के मोबाइल नंबर 7353948884 पर कॉल कर सकते हैं या DDA की हेल्प डेस्क पर
नंबर जो एप्लीकेशन फॉर्म में उपलब्ध है हेल्प डेस्क पर भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा नई भर्ती की डिटेल जो आपने इस वीडियो में देखी है। यदि आपको कोई बात समझ ना आई हो, नोटिफिकेशन और वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। आपके लिए शुभकामनाएं, आप इस नौकरी पाने में सफल बने।